हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। और जी अभी टाइम ना 9 बज गए हैं और सुबह का जो काम होता है ना वो मैंने सारा निपटा दिया है। और जो फिलहाल अभी मुझे करनी है सफाई थोड़ी बहुत वो करूँगी। और फिलहाल ना आज लगा दिया मैंने नंबर पर्दों का, जो बाहर वाले पर्दे ना वो तो ही गंदे हो गए हैं, तो इनको आज धोऊँगी। और साथ में मुझे करनी है थोड़ी सी अपनी रसोई की भी क्लीनिंग, जो कि वो बहुत ज़रूरी है भाई। तो जी बने रहिए आज के न्यू ब्लॉग में। और ना आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और लास्ट में तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मुझे ना पर्दे ऐसे उतारने पड़ते हैं मेज़ पे चढ़ के, मेज़ के ऊपर कुर्सी रख के। तो फिलहाल काफ़ी ऊंचे हैं ये और कुछ है नहीं साधन कि मैं इस पर चढ़ के उतार सकूँ। और काफ़ी मेहनत के बाद निकले हैं, तो ना काफ़ी जाम सा हो गया था जो होता है ना सकूंडा सा, तो काफ़ी देर के बाद निकले हैं ये पर्दे। और मुझे इसी तरह से निकालने पड़ते हैं पर्दे भी, और इसी तरह से लगाने पड़ते हैं मेज़ पे चढ़ के। तो फिलहाल अभी इनको मशीन में डालूंगी। और थोड़े से कपड़े मैंने धो भी दिए हैं जो कि खेस है, जो गर्मी में ओढ़ते थे उनको उठा के रखूँगी। और थोड़े से बच्चों की थी स्कूल की ड्रेस वो मैंने धो दी हैं। और सबसे लास्ट में मैं इनको पर्दों डालूंगी। और पर्दे मैंने जैसे आप पहले भी आपको बताया है, मैं ना जराब में डाल के धोती हूँ इनकी रिंग, नहीं तो इनकी रिंग ना ख़राब हो जाती है पर्दों की। तो बहुत अच्छा आइडिया है पर्दों को जराब में डाल के। तो फिलहाल मैं पर्दों डाल के आ गई थी मशीन में। और जब तक पर्दे धुलेंगे तब तक मैं अपने रसोई की भी थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी, जो कि मुझे बॉक्स की सफाई करनी है। और उसके लिए मुझे फ्रिज बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंक है ना उसकी मुझे सफाई करनी है, जो सिंक के नीचे बॉक्स हैं। और जैसे आपको पता ही है रसोई में इतनी जगह नहीं है, और फ्रिज के पीछे वाली जो सिंक है ना बॉक्स है वो साफ करना है मुझे, तो इसलिए मुझे फ्रिज बाहर निकालना ही पड़ेगा। और फ्रिज के नीचे देख लीजिए कितना मतलब कि कचरा है। और देखो फ्रिज तो हर रोज़ तो हटता है नहीं, और फ्रिज के नीचे वो बास्केट सी है उसके नीचे झाड़ू भी लगती है, और नहीं हर रोज़ ही सरका जाता है। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ पोचे से भी उसको नीचे लगाने की भी। और मैं पहले ना इस बॉक्स को साफ़ करूँगी, और इस बॉक्स में रखती हूँ मैं थोड़े से मोटे मोटे से जो डब्बे होते हैं, मोटा मोटा सामान होता है उसमें रखती हूँ मैं। और थोड़े बहुत जो मोटे मोटे बर्तन होते हैं वो भी इसमें रखती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने दो बनवा रखी हैं ऊपर नीचे वाली। और मैं हमेशा ना बॉक्स में अखबार बिछा के रखती हूँ। तो देखिए एक चूहिया है और उसने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा है और सारा ही अखबार खा गई है। और फिर ऐसी हालत में भी मुझसे देखा जाता है बिल्कुल भी। और मैंने ना 10-15 दिन पहले भी इस बॉक्स की सफाई करी थी। तो मैं कभी किस बॉक्स की सफाई कर लेती हूँ, कभी किसकी, तो मैं एक साथ भी नहीं फैला कर बैठती हूँ, नहीं मुझसे एक साथ में होता है। तो मैंने ले लिया है जो पेंट करने वाला ब्रश होता है, ये ले लिया है मैंने, स्पेशल इन्हीं के लिए लगा रखा है सफाई करने के लिए। तो इससे ना अच्छे से साफ़ हो जाता है कोने कोने में। और फिर ले लिया है मैंने बर्तन मांजने वाला जूना, थोड़ी साबुन लगा ली है, और उससे थोड़ा सा अच्छे से रगड़ दूँगी और बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। तो वैसे इतना गंदा नहीं है। और फिर मुझसे पता क्या है, ऐसे देखा भी नहीं गया क्योंकि चूहे ने थोड़ी बहुत ना वो गंदगी फैलाती है। तो मैंने सारे में साबुन से फेर दिया है, और ले लिया मैंने सूखा कपड़ा। सूखे कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ करके उसमें फिर थोड़ा बहुत ना जब सूख जाएगा ना फिर इसमें फिर से अखबार बिछाऊंगी। और फिर इसमें डब्बे वगैरह फिर लगा देंगे थोड़ा बहुत सूखने के बाद। तब तक मैं जो सिंक वाली बॉक्स है उसको साफ़ करूँगी, ये हो गया है। और अब सिंक वाले बॉक्स का नंबर आ गया है। और वैसे तो ना मैं इसको देखो हर रोज़ साफ़ करती हूँ। इसका ना एक दरवाज़ा खुल पाता है इस बॉक्स का, और एक नहीं खुल पाता है, क्योंकि इसके पीछे फ्रिज भी रखा हुआ है। और इसमें रखा हमारा सिलेंडर, और सिलेंडर हमारा की नाली है जो होती है ना काफ़ी लंबी आई हुई है, क्योंकि और बॉक्स में सिलेंडर नहीं आया था, तो इसी में हमने इसकी जगह बनवाई थी। तो मैं आज की बिल्कुल डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो मैं है ना एक जैसे दरवाज़ा खुलता है फिर भी झाड़ू लगाती हूँ, इसमें भी साफ़ करती हूँ, और फिर भी ना इतना नहीं साफ़ हो पाता है अच्छे से, क्योंकि एक ही दरवाज़ा खुल पाता है जैसे मैंने आपको बताया है। तो मैं ले लिया इसमें भी जूना साबुन लगा के, और अच्छे से इसको भी साफ़ करूँगी बिल्कुल। और जो नाली है सिंक की तो मैं इसको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी हो जाती हैं। तो मैं इनको खोल के मैंने ना इनके लिए स्पेशल एक ब्रश लगा रखा है लंबे वाला होता जो, उससे अच्छे से इनकी नाली साफ़ हो जाती है, जो पाइप होती हैं सिंक वाली। तो काफ़ी गंदी होती हैं अभी। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और फिर सूखे कपड़े से इनको साफ़ कर दूँगी। तो फिर हमारी रसोई बिल्कुल चकाचक हो जाएगी। और भाई रसोई को साफ़ करना ही बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि त्यौहार भी आए हैं, और इस बीच में ना मुझे मतलब कि 3-4 दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ शादी भी है इनकी मौसी के लड़के की। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा 3-4 दिन। तो फिलहाल मैं अपनी साफ़ सफाई मेरी चली हुई है, कभी अंदर करती हूँ, कभी बाहर की, कभी कुछ कभी कुछ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है किसी चीज़ के लिए भी। दोनों बॉक्स साफ करने के बाद ना देखियो कितना हरा कचरा निकल गया है, और मैंने यहीं पर इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि मैंने सारे घर में ना झाड़ू पोछा कर रखा है। तो यहीं पर इकट्ठा करके यहीं से डाल दूँगी, और फिर मैं ना इसमें रसोई में पोछा लगाऊंगी, और फिर मैं अखबार बिछा के तब सामान रखेंगे।
तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से ये भी काम, और फिर दोपहर का भी टाइम होने लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था मुझे सफाई करने में। आप तो जैसे वो 10 मिनट में वीडियो देख लेते हो, पर कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया था इसको साफ़ करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है ऐसे। तो अभी फिलहाल मैं लगा रही हूँ पोछा। और देखो फ्रिज निकालने के बाद ना कितनी जगह खुल गई है। वैसे तो रसोई बहुत बड़ी है, तो फ्रिज रखने के बाद थोड़ी सी जगह कम हो जाती है, और फिर बाहर भी नहीं रख सकती फ्रिज में, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्ली है, तो बिल्ली ना फ्रिज को भी खोल लेती है, तो फिर नुकसान करती है। तो इसलिए मैं अपनी रसोई में रखती हूँ फ्रिज को, तो फिर ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो काफ़ी जगह है, वैसे तो रसोई काफ़ी बड़ी है और खुली खुली अच्छी भी लगती है, पर क्या करें। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद 15-20 मिनट मैंने छोड़ दी थी, हवा पंखा चला रखा था बाहर वाला, तो सूख गए थे। और यहाँ पर मैंने बिछा दी है अखबार, और मैं यहाँ पर भी ना बर्तन वगैरह रखती हूँ, जो ना पतीली हो गई, कढ़ाई होगी, जो जैसे काली होती है, तो मैं इसमें रखती हूँ, और भी सामान इसमें रख लेती हूँ। तो काफ़ी जगह है, इसमें भी काफ़ी स्पेस है। और बॉक्स में ना हमेशा अखबार बिछा के रखने चाहिए, क्योंकि ना अखबार गंदे हो गए तो उसको उठा के फेंक दीजिए, और ना ही फिर नीचे से गंदे होते हैं, इतनी मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पर भी मैंने बिछा दिए हैं, और काफ़ी अच्छे लगते हैं अखबार बिछाने से। चाहे कवर भी आते हैं, इनके कवर भी बिछा सकते हैं, तो मैंने पहले कवर भी बिछा रखे थे, तो फिलहाल कवर नहीं बिछा रही मैं अब की बार, तो मैंने इसमें अखबार डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने लगा दिया सामान, जो है मेरे बड़े बड़े डब्बे हैं, इसमें रखती हूँ मैं। और जो बर्तन होते हैं मेरे बड़े बड़े, कुकर हो गया, टोपिए हो गए, इसमें रख लेती हूँ मैं ऊपर वाले बॉक्स में। और अभी नंबर आ गया है इनके दरवाज़ों का, जो कि लास्ट का काम रह गया है मेरा, और काफ़ी गंदे हो गए थे ये भी, इन पर भी हाथ लगते हैं। देखो हर रोज तो जैसे मैं साफ़ करती हूँ, तो आज अच्छे से साफ़ करूँगी इनको। और ले लिया मैंने साबुन का जूना, तो जूने से ना साफ़ करने के बाद ना फिर ना सूखे कपड़े लगा देती हूँ इस पर, तो बिल्कुल 2 मिनट भी लगती हैं इनको साफ़ करने में। और ना मेरे पास क्लीनर नहीं है, और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो लेकर आ जाऊँगी, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही साफ़ है अभी। और देखिए यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बार सूखा कपड़े से ना बिल्कुल साफ़ हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, और ना बार बार भी कपड़ा घुमाना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक ही बार में साफ़ हो रहे हैं। और मैं तो हर बार ऐसे ही करती हूँ जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है। देखो मैं हर रोज़ तो इन पर कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि गंदे होते ही हैं, हर रोज़ ही इन पर हाथ लगते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं तो फिर मैं जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। और जो नीचे वाले रैंक ना, जिसमें मेरे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, इसको मैंने कल शाम को साफ़ किया था बिल्कुल अच्छे से, सारे बर्तन निकाल के एक एक, जैसे इसमें भी टोकरा की तरह ही होता है, इसको भी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। तो यहाँ पर देखिए सारी रसोई को साफ़ करने के बाद बिल्कुल रसोई चकाचक हो गई है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर दी आज इसकी मैंने। और ना जब तक दिवाली आएगी ना, तब तक तो मुझे पता नहीं कितनी बार साफ़ करनी पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था, और फ्रिज भी उसकी जगह पे रख दिया है, और लगा देते हैं इसको भी। और फिर कल खाने की तैयारी, क्योंकि इनका भी आने का टाइम हो गया है। तो जो मैंने सामान निकाल रखा था फ्रिज में से, दूध वगैरह, वो भी इसको अभी रखूँगी, और उस पर जो मैं लगा दिए हैं, जो मैंने बना रखे थे। और ना अभी कम से कम मैं आपसे ना 1 घंटे के बाद मिल रही हूँ। खाना मैंने बना दिया है, और दोपहर के खाने में बनी है मूंगी मछली की दाल, ये बहुत जल्दी बन जाती है। और रोटी मैंने बना दी है, इन्होंने भी खा लिया है। तो मुझे भी भूख लगी हुई है, तो मैं भी अपनी प्लेट लगा रही हूँ यहाँ पर, और मूली का सलाद काट लिया है, और साथ में है लस्सी। भाई ये है होता है हमारा देसी खाना। तो जिसको खाना है भाई आ जाओ। तो मुझे फिलहाल बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, और कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, प्रेस करने के भी हैं, कुछ आज के हैं, कुछ कल के भी पड़े हुए हैं, तो वो भी खाने के बाद प्रेस करूँगी उन पर। और जो पर्दे हैं मेरे, ये सूख चुके थे, और ये भी मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर भी। तो इनको भी लगाने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि उसी तरह से लगाने पड़ते हैं जैसे मैंने उतारे थे। तो यहाँ पर भी ये लग गए हैं। तो फिलहाल ये भी काम हो गया है, और अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम। अभी शाम के ना 6:30 बज गए हैं, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ हलवा। और खाना मैंने बना दिया है, रोटी और दाल रखी हुई थी दोपहर की। और अभी मैं ना, जैसे नवरात्र लगे हुए हैं, तो उसी दिन से मैं ना माता रानी के लिए भोग के लिए ना हलवा बनाती हूँ देसी घी का। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, और उसका भोग लगाती हूँ मैं। आज थोड़ा सा हलवा ज़्यादा बन गया है, नहीं तो मैं कम ही बनाती हूँ, क्योंकि कम ही खाते हैं हलवा। और ये हलवा आज मैंने बेसन का बनाया है। वैसे तो आटे का भी अच्छा लगता है, और बेसन का भी बढ़िया लगता है। जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो बेसन का हलवा सर्दियों में ठीक रहता है। तो यहाँ पर हलवा बन चुका है, तो जी अभी पहले भोग लगाएंगे, धूप बत्ती करेंगे, और फिर खाना खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कटोरी में हलवा, जिसके लिए मुझे भोग लगाना है। और फिर ये भोग जो है तो इसमें मिला देंगे, और फिर प्रसाद बन जाएगा। तो इस तरह से मैं भोग लगाती हूँ। और एक दिया तो मेरा अखंड चल ही रहा है उसी दिन का, और मैं दूसरे दिवे से यहाँ पर आरती भी कर ली है। तो आप सब भी मत्था टेक लीजिए, माता रानी आप सभी पर हमेशा कृपया बनाए रखे, आप हमेशा खुश रहो। तो चलते हैं फिर रसोई में, खाना वगैरह खाएंगे, और फिर खाना खाने के बाद तो जी आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ हरियाणा में शादी किस तरह से होती है, और किस तरह से शाम के टाइम गीत गाते हैं। तो खाना पीना हमारा हो चुका था, और अभी मैंने दूध भी रख दिया गैस पे। जब तक मैं बर्तन साफ़ करूँगी, साथ में दूध भी गर्म होता रहेगा। तो मैं इस तरह से करती हूँ, साथ में बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं मेरे, और साथ में दूध भी गर्म हो जाता है।
और जी यहाँ पर बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और साथ में दूध भी गर्म हो गया, तो दोनों बच्चों के दूध दूंगी डाल के और यहाँ पर साफ़ भी कर दिया, अपने गैस काउंटर को भी अच्छे से चकाचक कर दिए है। और अभी चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर शादी है इनकी मौसी के लड़के की, तो शाम के टाइम गाना बजाना होता है। और जिस दिन से लड़का या लड़की हो, तो जिस दिन बाना बैठते ना उस दिन से गाने बजाने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है हरियाणा में, और सबके यहाँ ऐसा ही होता होगा, जब से बाना बैठते हैं तो गीत गाने शुरू हो जाते हैं। और जब ये जो गीतों बनाते थे ना, ये लड़के की माँ है, यानी कि इनकी मौसी और मेरी सास की बहन, तो ये हमारे घर से ना 2 घर आगे ही रहती है, हमारी गली में रहती है। तो शादी है इनके लड़के की 21 तारीख की, और अभी ऐसे ही चलता है नाच गाना। और अभी अगली वीडियो ना शायद आपको शादी की मिलेगी, क्योंकि एक तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, और कुछ देखो शादी ब्याह में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जैसे रात रात के ना हमें 12-1 बजाते हैं ऐसे नाच गाने में ही, तो बिल्कुल थकान हो जाती है। और हर डेली बेस नहीं वीडियो डाल पा रही हूँ मैं, नहीं तो मैं शादी की आपको सारी दिखाती वीडियो। फिर वॉइस ओवर करने में और एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जी आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वह वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। और अब भी आपको मैं दिखाती हूँ दूल्हा कौन सा है, जिसने टी शर्ट के नीचे लाल कपड़ा बांध रखा ना, ये दूल्हा है। और सभी डांस कर रहे साथ में, और सारी ना महिलाएँ घर घर की हैं, जो बाहर की थी वो चली गई हैं, क्योंकि कम से कम 12 बजे का टाइम है अभी, ये काफ़ी टाइम हो गया है। और कुछ जो जैसे मेरी सास की बहनें हैं वो भी आई हुई हैं, और जो हैं बुआ हैं वो भी आई हुई हैं, सब घर घर की हैं। कुछ ननदें हैं मेरी, तो ये सब आई हुई हैं, सबका डांस चल रहा है यहाँ पर, और भाई बहुत अच्छा लगता है, अजीब भी लगता है ऐसा माहौल। और चलिए वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको न्यू ब्लॉग ना शादी का मिलेगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, गुड नाइट।